हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही बेसिक सा डीएसए प्रॉब्लम करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे प्रॉब्लम। ये बहुत ही सिंपल सा एक डीएसए प्रॉब्लम है, बट टू गेट स्टार्टेड हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहिए, राइट? तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक एरे दिया रहता है एज एन इनपुट, और उस एरे में कुछ एलिमेंट्स दिए रहते हैं, ठीक है? और उस एलिमेंट्स में से आपको सबसे बड़ा एलिमेंट एज अ रिजल्ट रिटर्न करना रहता है, राइट? सो लेट्स सपोज हमारा ये एरे है which contains 5 elements. Okay, so therefore here in this case आपका sorry आपका जो n होगा, right, which is the input in this case is gonna be equal to 5 elements. All right. तो अगर इस एरो को देखोगे तो 1, 8, 7, 56 एंड 90 में से 90 should be returned as the result, right? Why? Because it's the largest among all of these. अब देखो, जब भी कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ना हमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि इनपुट पे क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इनपुट का साइज है इट वुड बी समवेयर बिटवीन 1 टू 10 टू द पावर 3। ओके, सिमिलरली जो इनपुट के एलिमेंट्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और उनकी वैल्यू 0 से लेके 10 टू द पावर 3 तक हो सकती है, राइट? और हमारे इनपुट में डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे 8 की जगह 7 भी हो सकता है। तो द एरे कुड हैव बीन 1, 7, 7, 56, 90 भी हो सकता है। और इन सब के अगेंस्ट, राइट, हमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है। अभी देखो, हमें इसका लॉजिक समझेंगे कि इसको करना कैसे है। तो एक चीज आप याद रखो कि जब भी हमें कुछ मैक्सिमम बताना रहता है, मिनिमम बताना रहता है, राइट, हमें इसमें से या लार्जेस्ट बताना रहता है या स्मॉलेस्ट बताना रहता है, तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, राइट? तो इस सिनेरियो में लार्जेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर एलिमेंट्स, मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक तरह का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट? सिमिलरली जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, राइट? दे वांट टू कंपेयर यू विद समबडी, दे हैव एन एग्जांपल कि हाँ ये शर्मा जी का बेटा है, ही इज बेटर देन यू, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू डू द सेम कंपैरिजन। ऑलराइट, सो देखो, तो हम क्या करेंगे ना, इसका लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है? अ, इसको मैं थोड़ा लिख लेती हूँ। ओह गॉड, ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। यस, वी हैव दिस मैक्स का वेरिएबल, ठीक है? और इसकी वैल्यू को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अब क्या क्या अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ। इसकी वैल्यू हो सकती है इंड अंडरस्कोर min, ठीक है? या फिर इसकी वैल्यू हो सकती है -1। अब -1 इसलिए हो सकती है बिकॉज इस एरे का जितने भी वैल्यूज है, राइट, वो पॉजिटिव होंगे, समझ रहे हो? या फिर अब एरे का नाम लेट्स सपोज ए रख लो, राइट? ए इज द नेम ऑफ द होल एरे। तो ए ऑफ 0 को भी आप मैक्स एलिमेंट सपोज कर सकते हो, राइट? अब हम ये क्यों कर रहे हैं, राइट? अब आप पूछोगे कि इंट मिन वैल्यू या -1 या ए ऑफ 0 क्यों अज्यूम करें? क्योंकि हमें किसी किसी रेफरेंस के अगेंस्ट इन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाना है, राइट? हम कंपेयर करेंगे 1 की वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है, 8 की वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है, 7 की वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है, राइट? ऐसे ही हम करते जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है ना कि मैक्स के अंदर में सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल होगी, सी प्लस प्लस के टर्म्स में वो इंट मिन रहती है, राइट? बट इंट मिन के अलावा हम -1 भी ले सकते हैं। -1 इसलिए लेंगे बिकॉज कि हमारे इनपुट सारे पॉजिटिव होने वाले हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम एलिमेंट, राइट? या फिर अगर आपको ये दोनों भी नहीं लेना, तो आप फर्स्ट एलिमेंट को ही अज्यूम कर सकते हो कि वो आपका मैक्सिमम एलिमेंट है, राइट? अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि मेरा आई एम चूजिंग -1 हियर। ओके, आई एम सो सॉरी, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है? सो मैं सपोज कर रही हूँ कि मेरा मैक्स के अंदर -1 वैल्यू स्टोर्ड है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या करूंगी, एक लूप लगाऊंगी, राइट? अभी इसका मैं एक बार इंडेक्सिंग कर लेती हूँ, ठीक है? 2, 3, 4, मैं एक लूप लगाऊंगी, और वो लूप जो होगा, लेट्स सपोज हमारा आई है, इट विल गो फ्रॉम 0, राइट, 0 टू
Okay, better I'll write it in a text format, right? ठीक है. So मेरा जो I है, it will go from 0 to n-1. Okay. अब n यहाँ पे आपको पता ही है कि n की वैल्यू जो है इट्स इक्वल टू 5, राइट? n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 5. तो n-1 मतलब क्या? ये जो लूप है वो 0 से लेके 4 तक चलेगा. अच्छा, उस केस में आप क्या करोगे? हमेशा जब भी लूप चलेगा तो हम क्या करेंगे? एरे हमारा जो नाम है तो हम एक इफ कंडीशन डालेंगे, और इफ कंडीशन के अंदर क्या होगा? हम चेक करने वाले हैं कि हमारा हर एक पोजीशन पे, देखो आई की वैल्यू जब 0 हुई, ठीक है, एक मिनट. हम्म, जब भी वैल्यू की जब आई की वैल्यू 0 हुई तो हम क्या चेक करने वाले हैं कि 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज 1, राइट? क्या ये मैक्स से बड़ी है? और मैक्स में हमारा क्या वैल्यू है? मैक्स में हमने स्टोर करके रखा है -1, राइट? अगर ये वैल्यू बड़ी है तो हमें क्या करना है? हमें मैक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, राइट? क्यों रिप्लेस करना है? बिकॉज हमारा जो एंड रिजल्ट होना चाहिए वो सबसे बड़ा वैल्यू ही रिटर्न होना चाहिए, राइट? दैट इज वाई हम, अगर हमारी ये वैल्यू है ith पोजीशन पे जो वैल्यू है, अगर वो मैक्स से बड़ी है तो हमें रिप्लेस कर देना है. अगर वो छोटी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए हमें कोई कोई झंझट, आई मीन कोई कोई कुछ चीज करने की जरूरत नहीं. वी कैन सिंपली इग्नोर दैट वैल्यू एंड मूव अहेड. ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं. तो जब हम 0 to n-1 एक फॉर लूप लगा लेते हैं तो हमें क्या करना है? इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी. और उस इफ कंडीशन में हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा a ऑफ i, मतलब ith पोजीशन पे जो भी वैल्यू है क्या वो बड़ी है मैक्स से? अगर वो मैक्स से बड़ी है, राइट, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस we'll have to change the max का वैल्यू टू a of i, राइट? ठीक है, ये हुआ आपका फॉर लूप के अंदर का लॉजिक, राइट? तो आप, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पूरा फॉर लूप लिख देती हूँ ये फॉर के अंदर. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक. ये आपका फॉर लूप के अंदर का लॉजिक है, ठीक है? ओके, सो फॉर लूप के अंदर का आपका ये वाला लॉजिक है, राइट? ये है आपका फॉर लूप के अंदर का लॉजिक. अब देखो, सिर्फ इतनी सी बात है. एक बार अब जब ये फॉर लूप खत्म होगा, राइट, मैक्स के अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो आपको क्या करना है? सिंपली उसे रिटर्न कर देना है. एंड दैट्स हाउ इजी इट इज. ठीक है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि कभी भी आपको जब लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ चीज को एक रेफरेंस देना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट आप बाकी सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करो और ये डिसाइड कर पाओ कि आपका मैक्सिमम या मिनिमम या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है. ऑलराइट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं आगे भी ऐसे ही नए वीडियोस बनाती रहूंगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.